हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का सेकंड क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग को फर्स्ट क्लास दे चुका हूं नौ और धारा से संबंधित। तो कल मैं आप लोग को कुछ बेसिक बातें बता रहे थे नौ और धारा में कि नौ और धारा के चाल में किस प्रकार के संबंध होते हैं। जब धारा के साथ साथ नौ की चाल जाता है, जिस तरफ धारा की चाल होती है अगर उसी तरफ नौ की चाल जाता है तो दोनों की चाल को ऐड होता है। लेकिन अगर जिस तरफ धारा जाता है उसके अपोजिट अगर नौ जाता है दोनों को चाल में अंतर होता है, और हमेशा जो अंतर होता है नौ की चाल में से धारा की चाल को घटाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन से, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस टाइप से क्वेश्चन ही आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इस क्लास को मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं नौ और धारा से टॉपिक से आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को आप देखिए। और सबसे पहले मेरा वैसे स्टूडेंट से बात करना है जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे लगातार क्लास मैं आप लोग को दे रहा हूं, यानी एक दिन में आपका 2 वीडियो अपलोड होता है, वह आपका एक मॉर्निंग एक आपका इवनिंग में होता है। तो आप में ऐसा नहीं है कि एक वीडियो डालते हैं, हमेशा डबल वीडियो आप लोग को दे रहे हैं और हमेशा लगातार क्लास जारी है। और सभी क्लास का यानी कहने का मतलब है कितना मैं आप लोग को पढ़ाए हैं सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे वह जीएस का पेपर हो, चाहे साइंस का हो, या मतलब रीजनिंग या मैथ्स का हो। आप देखिए मेरा प्लेलिस्ट में जाके सभी तरह से क्वेश्चंस बनाया गया है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है, तो नदी की धारा की गति ज्ञात करें। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आप लोग को दुगना तिगुना अगर वाला क्वेश्चन रहता है तो इसके लिए मैं आप लोग को ट्रिक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं। बेसिक के बाद मैं आप लोग को ट्रिक बताएंगे। जैसे आप देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। जैसे मान लिया जाए ये आपका धारा है और ये आपका नाव है, तो एक व्यक्ति जो है शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यानी नाव की गति जो आपका होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और धारा की गति को हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है। अब कहता है कि धारा के विरुद्ध जाने में और धारा की दिशा के आने के तुलना में दुगना समय लगता है। तो क्वेश्चन पूछता है धारा की गति ज्ञात करें। ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि धारा की दिशा में आप जाइएगा तो आपका समय बराबर फार्मूला होता है। समय बराबर एक फार्मूला को माइंड में रखिएगा। समय बराबर जो आपका फार्मूला होगा वह होगा दूरी बटा चाल। ठीक है। तो समय आपका दूरी आपका 6 किलोमीटर है, चाल आपका x, दूरी आपका कितना हो जाएगा d, दूरी नहीं दिया गया है, और ये आपका चाल दोनों जुड़ जाएगा तो 6 + x हो जाएगा। तो ये आपको धारा के दिशा में जाने में लगा समय निकल गया, और धारा के विपरीत में निकालिएगा तो d/6 - x हो जाएगा। अब बताइए कि धारा की दिशा में जाने में लगा समय विपरीत से जाने में लगा समय का दुगना है, यानी विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना है। तो आप दुगना इसमें कीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब ये d से d आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा 6 में तो 12 और माइनस आपका 2x बराबर हो जाएगा 6 + x। 12 में से 6 जाएगा तो 6 का अंतर, x और 2x 3x, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 6/3, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा की चाल आ गई। ये तो आपका बेसिक नॉलेज था। लेकिन मैं आप लोग को ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जो मतलब देखते ही के साथ आप ऐसे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। जैसे आपको धारा की चाल पूछा गया है तो हम धारा की चाल बताएंगे डायरेक्ट। देखिए इसका ट्रिक किस प्रकार से है। अगर मान लिया जाए कि धारा की चाल निकालना है तो धारा की चाल बराबर हो जाएगा 9 की चाल या व्यक्ति की चाल, जो भी दे रहे आपको, जो भी दिया हुआ रहे, ठीक है, इंटू n - 1/n + 1। n का मतलब इतना गुना है, दुगुना है, तिगुना है, 4 गुना, जैसे क्वेश्चंस में आप दिया गया है दुगुना, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। और आपका 9 की चाल दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, n का मान दुगना हो जाएगा 2 - 1 और 2 + 1। अब बताइए 6 गुना 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 और 1 3, 3 दूना के 6, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका
धारा की चाल लिया। बताइए कितना इजी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कितना इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो इस टाइप से आप ट्रिक के सहारे बहुत सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, बहुत इजी में है। तो जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन है और वह क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव शांत जल में 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल की दूरी चलने में तिगुना समय लेता है। तो यहाँ आपका नाव की चाल दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ तिगुना समय ले रहा है और आपको धारा की चाल निकालना है। तो तिगुना समय आपको ले रहा है, 10 का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 - 1, यहाँ 3 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 अब 1 आपका 4, 2 से कैंसिल कीजिएगा 2 बार में, 2 से कैंसिल 3 बार में, तो आपका आंसर आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल? धारा की चाल। अगर आप बेसिक बनाइएगा तो जस्ट उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हम बताए थे। तो आज के बाद ये ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने पूछता है कि धारा के विरुद्ध जाने में दुगना समय लगता है धारा की दिशा के जाने के तुलना में, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन जैसे ही आप लोग को मिलेगा, आप मेरे ट्रिक को यूज कीजिए, 9 की चाल इंटू n1 - n - 1 / n + 1। यहाँ से आपको धारा की चाल भी निकल सकता था, n + 1 ऊपर कर देते, n - 1, तो यहाँ व्यक्ति की चाल भी निकल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। बहाव की दिशा में एक व्यक्ति जो है बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से चलता है। शांत जल में 9 की चाल बताएं। कल के क्लास में मैं आप लोग को बताए थे कि अगर धारा के दिशा में किसी व्यक्ति का चाल दिया हुआ रहे और विपरीत दिया हुआ रहे, वहाँ से आपका 9 को निकालने के लिए बोला जाता है, तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा दिया जाता है। अगर आपको धारा की चाल पूछा जाता है, दोनों घटा के 2 से भागा दिया जाता है। तो जस्ट उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको होगा कि कहता है एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5, तो बताइए कि बहाव की दिशा में एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति बहाव की दिशा में जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ व्यक्ति जा रहा है, नाविक जा रहा है। 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो यहाँ से आप उसकी चाल निकालिएगा तो x + y बराबर, तो 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा और समय 7.5, मिनट को घंटा में चेंज कीजिएगा तो 60 आपका ऊपर नीचे आ जाएगा, भागा पड़ेगा, तो 60 गुना 60 बट्टा आपका हो जाएगा 7.5, ये पॉइंट से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 0। अब ये काटिएगा 15 से काटिए, 15 चौके 60, 15 × 5 = 75, 5 दूनी 10, 4 दूना 8। ठीक है, अब आपका आ गया x + y बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि धारा के विपरीत 5 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो धारा के विपरीत जो दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो विपरीत में x - y बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शांत जल में 9 की चाल, और जब भी आपको 9 की चाल निकालने के लिए दिया जाएगा, दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये 8 और 5 जोड़ दीजिए, तो 5 + 8 / 2 हो जाएगा, 5 × 5 = 13/2, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो आपका आ जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर आंसर। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। अगर धारा की दिशा में किसी व्यक्ति की चाल या नाव की चाल दिया हुआ रहे और विपरीत में रहेगा, तो हम नाव को निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में तय करता है, परंतु जब नदी के बहने की विपरीत दिशा में जाता है तो वह उसी दूरी को 30 मिनट में तय करता है। तो नदी की चाल बताएं। तो बताइए एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर को 10 मिनट में तय करता है। बहने की दिशा में एक व्यक्ति 1 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी करता है, सॉरी 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, 1 किलोमीटर की दूरी कितना करता है, 10 मिनट में तय करता है। तो बताइए दिशा में दोनों की चाल को जोड़ा जाता है, ये 9 की व्यक्ति या धारा हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी आपका 1 है, समय आपको सेकंड मिनट में है, घंटा में चेंज कीजिए तो 60/10 हो जाएगा। यानी आपका कहने का मतलब है कि धारा की दिशा में उस व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब बताइए, कहता है कि धारा के विपरीत में बहने में उसी दूरी को 30 मिनट में तय करता है। तो विपरीत में आपका x - y हो जाएगा, दूरी आपका 1 हो जाएगा और मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो ये 60/30 हो जाएगा।
30 दूना के 60, यानी विपरीत जो आपका आंसर आएगा वह x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है कि नदी की चाल बताएं, तो हम बताएं अभी कि नदी की चाल आपको निकालने के लिए बोला जाता है तो दोनों को घटा दीजिए और 2 से भागा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो घटा दीजिए, तो यहाँ y का वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ आपका 6 है, तो 6 में 2 का अंतर बट्टा 2, 6 में से 2 जाएगा 4 बट्टा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी नदी की चाल जो आपका आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में, अनुप्रवाह कहने का मतलब धारा की दिशा में, अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, जबकि वापस आते समय नौका की वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उससे नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, जबकि वापस आते समय नौका की वही दूरी तय करने में 6 घंटा लगते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको सस्पेंस में डाल देता है, लेकिन आप सस्पेंस मत होइए, बहुत इजी लेवल में बनेगा, बहुत इजी वे में। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन जो कहता है कि प्रवाह की गति जो है नौका की गति से आधी है, तो मान लिया जाए कि ये आपका प्रवाह की गति है और ये आपका नौका की गति है। तो अगर प्रवाह की गति, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कहता है प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, प्रवाह की गति जो है नौका की गति से आधी है, तो नौका की गति को अगर x मानते हैं तो इसका गति हो जाता है x/2। समझिएगा ध्यान से। आप बताइए कि अनुप्रवाह में जो आपका दिया गया है दिशा में 30 किलोमीटर 2 घंटा में तय करता है, तो बताइए कि 30 किलोमीटर जो आपका दूरी दिया गया है वह आपका 2 घंटा में तय करता है। तो बताइए कि अगर जिस तरफ धारा जाती है और उसी तरफ अगर नाव जाता है, दोनों के चाल को जोड़ दिया जाता है, तो x और x+2 को जोड़िएगा और बराबर हो जाएगा आपका चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपका 30 है, ये आपका 2 हो जाएगा 2x से, यानी 3x/2 बराबर आपका ये आपका 15 हो जाएगा। 3 से काटिएगा 5 बार में, तो x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर नौका गति पूछेगा तो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति पूछेगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नौका गति, तो आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है, वही आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ और वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक नाव धारा के साथ 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल बताएं। आपके पास ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करता है कि ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। और एक चीज़ और उम्मीद आप लोग से मैं किए हुए हूँ कि जिस प्रकार से आप मेरे क्लास को देख रहे हैं, मैं उसके लिए आप लोग को बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस चैनल को जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए उतना बेटर होगा। और बताते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, और मैं आप लोग को लगातार क्लास दे रहा हूं। अब इस क्लास के सहारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।